नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं बलरामपुर की खबर से। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, जहां क्षेत्र में लगातार नए मंडल अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें, क्षेत्र में लगातार नए मंडल अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था। चुनाव प्रभारी रामकिशन सिंह आज शंकरगढ़ के रेस्ट हाउस पहुंच गए थे, जहां पर शंकरगढ़ भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में रामकिशन सिंह ने लिफाफा खोलकर विवेक जायसवाल का नाम घोषित किया। नए मंडल अध्यक्ष नाम की घोषणा के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने विवेक जायसवाल को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। विवेक जायसवाल ने भी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सभी लोगों का धन्यवाद किया। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा जो उन्हें दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में हम आगे बात करेंगे सरगुजा की, जहां बता दें सरगुजा में उड़ान योजना ने जिले में विकास के क्षेत्र आगे में बढ़ाने के लिए पंख दे दिया है, जहां आज अंबिकापुर बिलासपुर से रायपुर की हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। उड़ान योजना ने सरगुजा को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पंख दे दिए हैं, जहां आज अंबिकापुर बिलासपुर से रायपुर की हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। इसका शुभारंभ रायपुर एयरपोर्ट से प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर किया। 19 सीटर फ्लाईविंग विमान को रवाना किया। इस विमान में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज सहित अन्य यात्री रायपुर से मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर पहुंचे। ये हवाई सेवा पहली बार हवाई सेवा के तौर पर अंबिकापुर एयरपोर्ट से शुरू हुई है। हवाई सेवा की शुरुआत होने से सरगुजा में पर्यटन, उद्योगपतियों का आना जाना सहित इलाज के लिए सुविधा मिलेगी। इस हवाई सेवा की शुरुआत होने से सरगुजा वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार बनारस और रांची जोड़ने की बात सरगुजा सांसद ने कही है। नाम बता दीजिएगा। आराधना दुबे। फ्लाइट चालू हो रही है, पहली फ्लाइट जाएगी आज यहाँ से। आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? हम लोग अंबिकापुर से बिलासपुर और बिलासपुर से हमारी रिटर्न टिकट भी है अंबिकापुर के लिए। लंबे समय से मांग की जा रही थी, अब जाके शुरू हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। क्या लगा था कि चालू हो पाएगा? लोगों को उम्मीद नहीं थी। देखिए, आप किसी भी काम को जब करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल पॉइंट आता है, और ऐसा स्ट्रगल पॉइंट आया भी है, जिसको फेस करके हमारे सीएम सर श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे सांसद श्री चिंतामणि महाराज, और जैसा कि आप सभी को विदित है कि मोदी की गारंटी जो है वो कभी फेल नहीं होती, तो 20 अक्टूबर 2024 को उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसका जो इनॉग्रेशन किया था, और इसमें जो थोड़ी सी बाधाएं आ भी रही थी एटा कोड को लेकर, उसमें हमारे माननीय श्री सांसद चिंतामणि महाराज जी ने जाके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया उन्नयन मंत्री जी से मिलकर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो सीएम सर हैं श्री विष्णुदेव साय जी, जिनका सुशासन काल चल रहा है और जिसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, और इसी तरीके से अगर देखा जाए उन्नयन मंत्री जी को, मोदी जी को, हमारे माननीय सांसद जी को, इन सभी के प्रयासों से हम जो है आज इस हवाई यात्रा को सफल बनाने या पहली यात्री बनने में मैं शुक्रगुजार हूं और इनका आभार व्यक्त करती हूं। इनको बहुत बधाई देती हूं सरगुजा वासियों की तरफ से। आप लोगों के साथ और कौन-कौन जा रहे हैं? मेरे साथ मेरा बेटा है रियार्थ, और सतीश भैया हैं, और गोविंद कुशवाहा जी हैं, जो ऑलरेडी एक फेमस यूट्यूबर हैं। ये कहते कि मोदी जी कहते कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा। टिकट क्या रेट है? टिकट का रेट बिल्कुल जैसा उन्होंने नाम दिया कि हवाई चप्पल वाले भी कर सकेंगे हवाई यात्रा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ही है, क्योंकि 999 मुझे लगता है कि एक बढ़ई जो होता है, या एक फुल्की वाला भी जो होता है, एक चाट वाला भी जो होता है, वो पूरे दिन की अगर उनकी अर्निंग देखी जाए 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार, किसी की 6 हज़ार होती है ना। तो अगर वो अपने एक दिन की अर्निंग में से कुछ पार्ट हवाई यात्रा के लिए निकालेंगे तो भी पॉसिबिलिटी बनी है। मतलब छोटे लोगों से लेकर मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग से लेकर जो हमारे अंबिकापुर वासी बहुत शौकीन मिजाज हैं, और उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी जो है ये फेयर बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से बहुत दिनों से हम सभी को प्रतीक्षा था कि यहाँ महामाया दरमा एयरपोर्ट में विमान उतरे, और आज वो सपना सरगुजा वासियों का पूरा हुआ है।
निश्चित रूप से इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उड्डयन मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज उनके मार्गदर्शन में, उनके मेहनत से आज ये हवाई यात्रा शुरू हुआ है। 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन किए थे और आज 19 दिसंबर को आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हवाई जहाज़ आया है और ये उड़ान योजना के तहत है, जिसमें एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा। अभी यहाँ से इसका किराया 999 रुपया है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे जो गांव के किसान लोग हैं उन लोग भी उसमें यात्रा कर सकेंगे। यहाँ से 1 घंटा, रायपुर से यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा है, 999 रुपया किराया है। और अभी यहाँ से बिलासपुर जाएगी, फिर बिलासपुर से फिर अंबिकापुर वापस, इसके बाद फिर अंबिकापुर से रायपुर। अभी 3 दिन का है। सुबह 9 बजे रायपुर से चलेगी और 10:15 बजे यहाँ पहुँचेगी। किराए में आने वाले दिनों में वृद्धि भी हो सकता है कि यही किराया? अब वो संभवतः ज़्यादा वृद्धि नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा हो वो अलग विषय है, लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगा। काफ़ी प्रयास किए नहीं, अभी कर रहा हूँ। अभी तो प्रयास के आधार पर ये 19 सीटर विमान आ गई है। अब 72 सीटर के लिए भी प्रयास करेंगे, जैसा यात्री मिलेंगे, क्योंकि यात्री नहीं मिलने पर तो कोई भी नहीं चलाएगा। यात्री मिलेंगे तो 72 सीटर भी चलवाएंगे। अभी बात की वगैरह कुछ नहीं, अभी तो उसको कहा नहीं जा सकता है। अभी फ्लाईबिग ये कंपनी है जो अभी 19 सीटर चला रही है। आने वाला समय में और कौन चलाएंगे, क्या करेंगे, वो तो भविष्य गर्त में है। एयर कनेक्टिविटी का क्या विस्तार हो पाएगा? आवश्यकता पड़ने पर उसका भी विस्तार होगा। कहाँ से जोड़ेंगे अगर बात करें? अभी तो जो हमारे मन में परिकल्पना है कि रायपुर अंबिकापुर होते बनारस, रायपुर अंबिकापुर होते रांची, इस तरह का अभी तक मेरे मन में है। इसके बाद आगे जैसा जनता का आदेश होगा उसके आधार पर उसको भी पूरा किया जाएगा। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सरगुजा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए हो रहे चुनाव में आज जमकर हंगामा हुआ, जहां रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक पक्ष द्वारा जमकर बवाल किया गया। सरगुजा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए हो रहे चुनाव में आज जमकर हंगामा हुआ। रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक पक्ष द्वारा जमकर बवाल किया गया और चुनाव को निरस्त करने की मांग की जाती रही, जिसके बाद अंततः चुनाव को स्थगित कर दिया गया। दरअसल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के नए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व कोषाध्यक्ष सहित राज्य प्रबंधन समिति के सदस्यों का चुनाव होना तय हुआ था, जिसके लिए जिला पंचायत के सभा कक्ष में मतदान के लिए तैयारियों की गई थी। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान चेयरमैन आदित्य शरण सिंह देव एक बार फिर से चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन सुबह 11:30 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही दूसरे पक्ष के उम्मीदवारों के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना प्रारंभ कर दिया। काफी देर चले हंगामे के बाद अंततः अधिकारियों ने चुनाव को निरस्त घोषित कर दिया। इस हंगामे के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी वहां मौजूद थे, जो चुनाव स्थगित होने की जानकारी के बाद वहां से चले गए। क्या है कि मेंबर नहीं बना पाए, नए मेंबर बने, उसमें भी दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं आता। फिर कहते हैं कि मेंबर्स की स्क्रूटनी करने का, दावापत्ती करने का मौका नहीं लगा। अरे 17 दिन की दावापत्ती हुई, तब क्या आप सो रहे थे? और फिर कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। आज इस परिसर में, जिला पंचायत के परिसर में कम से कम 20 से अधिक पुलिस वाले उपस्थित थे। 15-20 लोग आके हल्ला गुल्ला करके यहाँ से चुनाव को स्थगित करा देते हैं और जिला प्रशासन मौन रहता है, कहता है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये किसकी कमी है और ये क्या मंशा है, ये साफ होता है। हम लोग तो यहाँ सोशल बॉडी के चुनाव के लिए आए थे। ये एक समाज सेवी बॉडी है, अच्छा काम करती है। हमने सोचा था कि मिलकर एक अच्छी बॉडी बनाएंगे, काम करेंगे, जिसको मौका मिलेगा वो काम करेगा और नहीं जिसको मिलेगा उसका सब सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो एक बवाल देखने को मिला और एक पूरा शो था। अभी हम लोग को जो रिटन में दिया गया है वो ये कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी ने कुछ प्रतिवेदन दिया
जब प्रतिवेदन की हमने उनसे मांग की कि कॉपी दे दीजिए, तो बोले कि मैं अभी साइन नहीं कर पाया हूँ प्रतिवेदन, लेकिन ऑर्डर आ गया था कि उनके प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव स्थगित किया जाता है। तो पहले प्रतिवेदन की हम लोग समझेंगे कि क्या कारणों से उन्हें स्थगित किया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अंतिम सूची 2 बार जारी हो चुकी है, तो अंतिम सूची पे सहमत रह के उसका भले उनको प्रशिक्षण करना है, जो करना है, अगली तिथि दें और इस सूची पे चुनाव करें। एक बॉडी बनाएं, एक समाज सेवी बॉडी है जो काम कर सके। हम लोग इस बॉडी के माध्यम से सिकल सेल का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पैलिएटिव केयर, कैंसर केयर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कोविड के समय इस बॉडी ने यहाँ पे 40 लगभग 12 डॉक्टर और 28 नर्सेज का स्टाफ निःशुल्क उपलब्ध कराया था मेडिकल कॉलेज को, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ बाहर के डॉक्टर आए थे 40 दिन के लिए यहाँ रह के कोविड का इलाज करने के लिए। तो एक बहुत अच्छी समाज सेवी संस्था है, इसके काम होने चाहिए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस बॉडी में ऐसा हंगामा होना बहुत ही दुखद है। देखिए क्या है, हमारी सदस्यता सूची डीपीएम अभी एक भी जवाब आपत्ति में नहीं दी है, जितनी आपत्ति हम लोग लगाए थे। 498 तकरीबन 500 सदस्यों की सूची मैं स्वयं दे के आया था, और डीपीएम ने कहा कि सर शाम को आपकी रसीद के लिए उपलब्धता बता दूंगा, आप शाम को रसीद कटवा दीजिएगा। हमने 14 तारीख को भी अप्रोच किया, 15 को भी अप्रोच किया, 16 को भी अप्रोच किया, लेकिन उसके बावजूद डीपीएम ने रसीद तक नहीं बताया कि कटेगा। आनन फानन में जब कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनमानस ने प्रेशर बनाया तो 20 से 22 सदस्य रसीद कटी, बाकी सारी की सारी रसीद कांग्रेसियों की कटी। ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया बना रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है और आम जनमानस के लिए सरकार चल ही नहीं रही। आप ये देखिए कि कलेक्टर प्रशासन, जब माननीय कलेक्टर सरगुजा ने पहले भी इसमें हमने आपत्ति दर्ज की थी, तो जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था डीपीएम को, उसके बाद भी वो झूठ बोलकर चले गए। क्या कारण है कि वो झूठ बोल रहे हैं? संशय का विषय है, जांच का विषय है, और मैं इसके लिए राज्य शासन को शिकायत भी करूंगा कि इसके चुनाव के दृष्टिकोण से बिना पक्षपात के पारदर्शी चुनाव हो, आम जनता भी जुड़ सके, चूँकि सेवा का विषय है और हर एक आदमी चाहता है, चूँकि रेड क्रॉस के कैंप भी लगते हैं, ब्लड डोनेशन भी होता है। तो जब ये सेवा की भावना सबके लिए है तो कानून भी सबके लिए बराबर है। उत्तेजित होकर तानाशाही रवैया के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हमने इसको स्थगित कराने की मांग की और कलेक्टर सरगुजा ने इसको स्थगित कर दिया। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।